अस्सलाम वालेकुम ऑल। मैं फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट 2 वीडियोस का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है और मुझे एक मोटिवेशन मिल गई कि मुझे वीडियोस जो है शूट करनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि आज संडे है, वो संडे को हमारी एक वर्कशॉप रहती है। आज भी है, आज 2 बजे हमारी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। वर्कशॉप का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये उन लोगों के लिए है जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनको ग्रामर थोड़ा वीक है, तो उसके लिए हमारे जो एक एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपको ट्रेनिंग देगी यहाँ पे। तो आज 2 बजे वर्कशॉप है। तो इन द मीन टाइम आई थॉट कि आई शुड रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल। तो उसी के लिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा किसी भी आप इंटरव्यू में आज जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे अब्रॉड है। अगर बात करें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे वो जेकेपीएससी का है, चाहे वो यूपीएससी का है, आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा, राइट। जेके एसएसबी में तो आजकल मुझे लग रहा है ये नहीं होता इंटरव्यू, बट ऐसा तो नहीं है कि आप खाली जेके एसएसबी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप यूपीएससी की भी कर रहे होंगे, आप जेकेपीएससी की भी कर रहे होंगे, जहाँ भी इंटरव्यू होगा आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन होता है ये हमेशा for any PI. PI means person interview. This is the first question that hiring manager will definitely ask. The question comes why he asked this question or she asked this question. Number one, you must be very nervous. हर किसी के साथ होता है. Before interview, everybody gets nervous. When I say interview, means person interview. This question will calm your muscles, calm your nerves rather. It will give you a soothing effect कि हाँ आराम से थोड़ा हो जाओ. Why? Because the person is asking this question about you. Tell me about yourself. So you should know about yourself. Who you are, what have you done, what's your achievement, where you from. ये तो हर कोई जानता है ना. तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राइट. फर्स्ट मैंने बताया आपको कि हायरिंग मैनेजर या कोई भी एक्सपर्ट पैनल यूपीएससी का या जेकेपीएससी का वो इसलिए पूछ रहा है कि आपको थोड़ा काम करे ताकि आप थोड़ा अच्छे से इंटरव्यू दे सको. Number 2, and the most important, I tell you, it's most important, is hiring manager or that panel will get an idea whether this person is job fit for my requirement. If I have job descriptions, for example, I want to hire good administrator or I want to hire good manager, whether that person is job fit for this post or not. एक आइडिया लेने के लिए उनको एक पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है उसको मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. सो गाइज, प्लीज प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेल इन एडवांस. इट्स नॉट अ वन नाइट गेम. यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस क्वेश्चन राइट फ्रॉम द अर्ली पार्ट ऑफ योर लाइफ. आई एम टेलिंग यू. आपको सोए हुए कोई बंदा पूछे, आपके पेरेंट्स पूछे, रात को सोए हो आप कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप सोए हो भी, आप बता दो अपने बारे में, राइट. नो द फॉर्मेट गोज लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना नाम बताना है, माई नेम से स्टार्ट करना है. कोई ऐसा नहीं बोलना इट्स मी ज़बूर, नो. स्टार्ट फ्रॉम माई नेम, सिंपल. माई नेम इज़ ज़बूर हुसैन मिर्ज़ा एंड यूज फुल नेम. डोंट मेंशन माई नेम इज़ ज़बूर, नो. मेंशन फुल नेम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज मेंशन फुल नेम. जैसे आप अपना नेम मेंशन करोगे उसके बाद आपने बताना है आपका एड्रेस. आप बेसिकली हो कहाँ से. माई नेम इज़ ज़बूर हुसैन मिर्ज़ा, बेसिकली आई एम फ्रॉम रजौरी. फिर आपका आ गया टेम्परेरी एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस, राइट. बट फॉर पास्ट 30 years वी हैव बीन लिविंग हियर एट डीसी कॉलोनी रजौरी, वार्ड नंबर 3. या अगर आप गए हो दिल्ली, तो दिल्ली में आप बोल सकते हो कि सर माय नेम इज़ ज़बूर हुसैन मिर्ज़ा एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट रजौरी.
but for past 3 months I have been putting up here at Mukherjee Nagar, right? क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, 1-2 महीने से वहीं हो, तो यू कैन मेंशन दिस थिंग. After this, you have to mention your academic qualification. Don't mention with short forms. I did BSc from Jammu University in 2010. No, you mention professional language. Like I did Bachelor of Sciences from Jammu University in 2010. Okay, Bachelor of Sciences, no BSc, no MSc, ऐसे बोलेंगे आप. उसके बाद आप अपनी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. देन आफ्टर दिस आई डिड MBA फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2012. ओके, आपने नेम बताया अपना, आपने अपना एड्रेस बताया परमानेंट, आपने बताया अपना प्रेजेंट एड्रेस, देन आपने बताया अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. अगर आप अपना फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, first time if you are giving your interview, then you have to mention your achievement in your academic or professional career, professional education. For example, so in college, I was the best NCC cadet. I got best NCC cadet award in 2011. Yeah, I was the captain of college cricket team, which led to many tournament trophies for the college. That shows you have some leadership qualities. ठीक है. हाँ, अगर आप if you're giving the interview and you have a prior experience with corporate or with any company, you can mention that. So prior to this, I worked with Infosys and I was the best performer. I got best performer award in sales. ठीक है, ये आपने बता देना उसको. सिंपल. फिर लास्ट में you have to mention your strong points. As far as my strong points or strengths are concerned, I'm a good communicator, I have leadership skills, and I'm a hardworking guy or hardworking person. वीकनेसेस अपनी मेंशन मत कीजिए. वैसे एक फॉर्मेट में वीकनेस भी मेंशन कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपने वीकनेस मेंशन करनी है तो साइड बाय साइड यू हैव टू टेल दैट this is my weakness, but I am working on it. For example, you can say, so I think I have little less effective English communication, but I am working on it by taking classes from English Communication School. Right? अपनी weaknesses ऐसे बतानी है कि आप उसको लगे कि he is working on his weaknesses. And in the end, my hobbies are playing cricket, playing football, cooking, whatever. This is a very important question. आपकी हॉबी से आपकी पर्सनैलिटी का पता चलेगा. और वो जो हायरिंग मैनेजर है वो कोई भी हो सकता है, पैनल का यूपीएससी का हो सकता है, जेके पीएससी का पैनल हो सकता है. जब भी आपको ये हॉबीज़ वाला क्वेश्चन आप बताएंगे उसमें आपको फंसाएगा वो. हॉबीज़ मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको मज़ा आता है करने में और फ्री टाइम में आप करते हो उसे, तो कितनी आप वो उस पर डेफिनेटली ही और शी विल आस्क यू क्वेश्चंस. In the later part of the interview, he or she will definitely ask question from the hobbies. चलता है कि बंदा कितना कितना मतलब डीपली जाता है, किस एंगल से चीज़ों को देखता है. जैसे आपने कहा आपकी हॉबीज़ हैं कुकिंग, तो आपको पता होना चाहिए. वो पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके कुकिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ कुकिंग, चाइनीज, इंडियन, व्हाट, इटालियन, व्हाट. ओके सर आई लव इटालियन. कभी बनाई ही ना हो, ऐसे बोल दिया आई लव इटालियन कुकिंग. Second question will be Italian cooking. Can you name few dishes? Okay. Oh, पता ही नहीं है कौन सी डिश. तो second, my point is when you mention your hobbies or any given hobby, be ready for the next question about hobbies. So come prepared. Try to follow a hobby. Like my hobby is playing and watching cricket. अभी तो मैं खेल नहीं रहा इनफैक्ट, तो गलत बात है, मुझे फिटनेस के लिए खेलना चाहिए. हाँ, देख रहा हूँ क्रिकेट जब भी फ्री टाइम होता है. मैं आई लव वॉचिंग क्रिकेट मैचेस. मुझे इंटरेस्ट है कि कौन से बैट्समैन को कहाँ आना चाहिए, क्या है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, मुझे पूरा नॉलेज है उसके बारे में. ये नहीं कि फिजिकल नॉलेज भी है, मुझे उसकी टेक्निकल डिटेल्स ही पता है. आईपीएल में सबसे बड़ी बिड किसको मिली, आईपीएल का पूरा बजट क्या है,
तो ये जो बैकग्राउंड चेक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, राइट? Coming back to the question was introduce yourself or tell me about yourself. I mentioned few things. You have to start by from greetings. After greeting, you have to mention your name, then your academic qualification, then your professional qualification, then your strengths, weaknesses, if any. Show those weaknesses in a positive frame. Then your hobbies, right? ये स्ट्रक्चर्ड वे में आपको अपनी जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ आपको पता होना चाहिए और आपने प्रिपेयर किया होना चाहिए, उसको रट लो आप. Go to a quiet place, have a cup of coffee, and then start writing down your introduction about yourself, because nobody knows you better than you. This is your question. You have to prepare separately. I think it's 11 minutes video. I'll not say much. The bottom line is, I'm telling you guys, this is a very important question. Whether you prepare for any competitive exam or any government or corporate job, you must have to attend mastery on this question. Prepare this question well in advance. Interview is not a one night wonder, it's a journey, it's your personality which you develop with the passage of time. Even if you are in class 11th or 10th, start preparing for this question. Whether you have any job interview or not, start working on it. Okay, ये क्वेश्चन आएगा, मुझे पूछा जाएगा, तो ऐसे मैंने इसका आंसर देना है. And there are certain things which I might have skipped. You can search it out, you can work upon yourself. And in the meantime, I even request everybody to come to this center, and we'll work collectively for your progress, for your goals. So that's all about this video of how to introduce yourself. I'll be training you personally on various topics regarding personality development classes. And today, as I already mentioned, that we have a workshop. It will start sharp at 2. Yes, 2. It's 12, and we shall be starting this workshop sharp at 2. So thank you so much, guys, for watching this video, for giving your important time to this video. Thank you so much. Thank you so much.